नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ये भक्ति काल के हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कर रहे हैं। जो लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन है उसी क्रम में आगे के क्वेश्चन देखेंगे। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं। छार उठाए ली एक मुट्ठी, दिन उड़ाई पृथ्वी झूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई हैं? तो ये पंक्तियाँ किस ग्रंथ की हैं? ये है पद्मावत की। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की। आखिरी कलाम जायसी की रचना है। रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? तो रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली कहानी किसे मानते हैं? मृगावती कुतुवन की रचना को। गणपति चंद्रगुप्त पहली रचना किसे मानते हैं? सूफी काव्य की हंसावली को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पहली रचना सूफी काव्य की कौन सी मानी है? सत्यवती कथा। निम्नलिखित में से कासिम शाह की रचना है, तो कासिम शाह की रचना कौन सी है? हंस जवाहिर। प्रेम निम्नलिखित में से कुतुवन की रचना है, तो कुतुवन की रचना कौन सी है? मृगावती। चित्रावली उस्मान की रचना है। मधुमालती मंजन की रचना है। आखिरी कलाम जायसी की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है? तो पद्मावत के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें ऑप्शन डी दे रखा, वो सही नहीं है। पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है, तो ये गलत है। इसमें पद्मावत में दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई है। ये भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है। इसमें प्रेम के लोक धर्मी स्वरूप का चित्रण किया गया है। ये तीनों ऑप्शन सही है। भक्तिकालीन किस काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया गया है? तो वो है ऑप्शन बी, सूफी काव्यधारा। सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में इश्क मजाजी, इससे इश्क हकीकी तक पहुंचने की कोशिश है। मतलब इश्क, जैसे पूछा गया था ये क्वेश्चन कि किस में इश्क मजीजी, मतलब लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की तरफ। तो इसमें ये अलौकिक अलौकिक नहीं आया था, केवल ये आया था इश्क मजीजी से इश्क हकीकी तक कौन से उसमें मतलब कोशिश की गई है पहुंचने की। तो वो है सूफी कवियों में। सूफी कवि क्या मानते हैं? परमात्मा को स्त्री। और जो संत कवि हैं वो परमात्मा को क्या मानते हैं? पुरुष रूप में चित्रित किया। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो तुलसीदास की कौन सी रचना नहीं है? चित्रावली। चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की रचना है। हिंदू मकबा पावना राखियो का बहु ते जो हिंदू भाकियो, ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली में हैं? तो ये अवधी बोली में है। नूर मोहम्मद की पंक्तियाँ हैं अनुराग बासरी से। प्रेम मार्गी कवि नहीं है, तो प्रेम मार्गी कवि कौन नहीं है? इनमें सूरदास नहीं है, ये कृष्ण भक्त कवि हैं। चंदायन के रचयिता कौन है? तो चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की रचना है। पद्मावत है। पद्मावत कैसे एक मुक्तक है? आत्मा क्या है? पद्मावत एक त्रासदी है। कहरनामा किसकी रचना है? तो कहरनामा मसलनामा किसकी रचना है? ये सब ये जायसी की रचना है। चित्रावली किसकी रचना है? तो चित्रावली उस्मान की रचना है। पद्मावत की विधा है, तो पद्मावत की विधा क्या है? ये प्रबंध काव्य है पद्मावत। निम्नलिखित में से ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है? तो ज्ञानदीप किसकी रचना है? ये शेख नबी की रचना है। ज्ञानदीप रचना एवं रचनाकार हैं ज्ञानदीप शेख नबी का है। चित्रावली उस्मान की रचना है। हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है। अनुराग बासरी और इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है। मधुमालती किसकी रचना है? मंजन की रचना है मधुमालती। अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो अखरावट किसकी रचना है? ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है अखरावट। भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए सही होगा। इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान एवं विदेशी थे, ये गलत है। जो सही है उन्हें देख लेते हैं। इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है।
इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं राजस्थानी में रचनाएं की हैं। इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे हैं। ये तीनों ऑप्शन सही है हमारे। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? तो किस कवि ने अवधी भाषा में ही रचना की है? इनमें से जायसी ने। रोस्तुल हयाहक के रचयिता हैं तो ये नूर मोहम्मद की रचना है। और इंद्रावती नूर मोहम्मद की, अनुराग बासरी ये भी नूर मोहम्मद की रचना है। तीनों रचनाएं किनकी हैं और तीनों एग्जाम में पूछी जाती हैं। चित्रावली उस्मान की रचना है। ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है। हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है। जो नूर मोहम्मद की रचना है रोस्तुल हकायक नामक ग्रंथ ये जो है ये फारसी भाषा में लिखा गया है और की इनकी अवधी भाषा में रचित प्रेमाख्यान काव्य है। हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों को उपलब्ध सुनने को मिला था? तो वो थे नूर मोहम्मद। सुमेलित करना है। चंदायन का समय काल क्या है? 1379 ईस्वी। मृगावती 1503 ईस्वी। मधुमालती 1545 ईस्वी। पद्मावत 1540 ईस्वी। तो ऑप्शन बी सही है इसमें। निम्नलिखित कवियों में से किसने प्रेमाख्यान काव्य की रचना नहीं की है? तो प्रेमाख्यान काव्य की रचना किसने नहीं की है? अब्दुल कादिर ने। निम्नलिखित काव्यांश में विरह की किस दशा का वर्णन है? यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाव, मकुतही मारग उड़ी पे कंत धरे जहाँ पाओ। ये पंक्तियाँ मतलब कौन पंक्तियों में विरह की किस दशा का वर्णन है? तो इसमें अभिलाषा। जायसी की पंक्ति है ये। मोही का हसेसी की को रही किसने किससे कहा? तो ये जायसी ने किससे कहा था? शेरशाह से कहा था। आगे देखते हैं। अनल हक मैं ही ब्रह्मा हूँ की घोषणा किसने की थी? ये की थी मंसूर ने। कुतुबन के गुरु का नाम है तो कुतुबन के गुरु का नाम क्या है? शेख बुरहान है कुतुबन के गुरु का नाम। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? तो सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? समासोक्ति है। रस रतन के रचयिता है तो रस रतन किसकी रचना है? फूकर कवि की है। इनमें से कौन सी कृति जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार है? तो पद्मावत जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार है। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? तो सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? इंद्रावती रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ये अवधी भाषा में लिखा गया है। और पद्मावत ने कितने खंड है? तो ये 57 खंड है पद्मावत। पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? तो रतन सेन किसके प्रतीक है? क्योंकि इसमें प्रतीक दे रखे हैं ना पद्मावत में, तो वो किसके प्रतीक हैं? रतन सेन मन के प्रतीक हैं। अब जैसे ये है चित्तौड़ शरीर का प्रतीक है, रतन सेन मन का प्रतीक है, सिंघलदीप हृदय का प्रतीक है, पद्मावती बुद्धि का प्रतीक है, हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है, नागमती भोग विलास और संसार का प्रतीक है। इस तरह से ये प्रतीक एग्जाम में पूछे जाते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? तो मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? पद्मावत। पद्मावत में कुल कितने खंड है? 57 खंड है। सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती, इसके रचनाकार थे तो सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ इंद्रावती है, इसके रचनाकार कौन थे? नूर मोहम्मद। जायसी किस धारा के कवि हैं? तो जायसी किस धारा के कवि हैं? प्रेमाख्यानक काव्य धारा के। इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है? तो जायसी की कौन सी रचना नहीं है? चित्रावली। चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की रचना है। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा? तो पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? तो सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी है? अवधी भाषा है। जायसी ने पद्मावत में जो अवधी भाषा का प्रयोग किया है वो ठेठ ग्रामीण अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, और जो रामचरितमानस है तुलसीदास जी की उसमें
अवधी भाषा का प्रयोग है तो वो संस्कृतनिष्ठ अवधी भाषा है। पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन सा है? सो, हाँ सॉरी दोस्तों, वो उसमें रामचरितमानस में जो मैं आपको बता रही थी वो संस्कृत निष्ठ नहीं है, मतलब संश्लिष्ट, मतलब एक शुद्ध अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है। पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? तो पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? सुआ, तोता। रतन सेन मन का प्रतीक, सिंहाल हृदय का प्रतीक है, पद्मावती श्रद्धा एवं सात्विक बुद्धि का प्रतीक है, नागवती दुनिया धंधा सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है, राघव चेतन शैतान का प्रतीक है, अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हमें बताना है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। हंस जवाहिर किसकी रचना है? कासिम शाह की रचना हंस जवाहिर। इनमें से जायसी की रचना नहीं है, तो जायसी की रचना कौन सी नहीं है? इंद्रावती। इंद्रावती किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की रचना है। पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम क्या है? तो पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम क्या है? नागमती है। निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? तो पद्मावत की इसमें कौन सी पंक्ति नहीं है? यह मधुकर हंसी समुझाए सोए दे, बूझती सांझ न हांसी। ठीक है, ये पद्मावत की नहीं है। आज हमारे क्वेश्चन यहाँ तक थे, अपने कंप्लीट हो गए। इसी तरह से अपने आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो अपने क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है, इसी क्रम में अपने लगभग अभी हैं इसके क्वेश्चन। भक्ति काल के तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हैं आए हुए हैं एग्जामों में, और ये अच्छे क्वेश्चन हैं सब। ठीक है, बस लगे रहो, मेहनत करो, सफलता ज़रूर मिलती है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।